Good morning, 10th class. How are you, students? I hope you all are fit and fine. बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिवीजन। तो सबसे पहले हम अपना जो पाठ करने जा रहे हैं वो मीरा भाई के हैं पद। ठीक है, इससे संबंधित बेटे आपको जो ये दिए गए हैं, ठीक है, ये जो पद दिए गए हैं इनमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये मैंने अच्छी तरह करवाए हुए हैं, तो इससे संबंधी भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उनमें से भी आएंगे। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। ठीक है, इसी प्रकार द्रौपदी का उदाहरण विनम्र विनती, ऐसे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है द्रौपदी का क्या उदाहरण दिया है मीरा ने अपने पदों में, तो फिर अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। दूसरे पद में मीरा भाई शाम की चाकरी क्यों करना चाहती है। आपको ये क्वेश्चन वैसे भी पता होना चाहिए कि वो चाकरी क्यों करना चाहती थी। अगर ये वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाए तो आपने इसको बता देना है कि वो अपने मीरा भाई आराध्य की चाकरी होता है बेटे जो नौकर किसी की नौकरी करता है ना, उसी प्रकार चौकरी उसको कहते हैं, चाकरी जो उसकी देख रेख करता है। ठीक है, तो वो उसकी चाकरी इसलिए बनना चाहती है ताकि वो प्रभु के चरणों में रहकर उनकी सेवा कर सके। अगर पूरे में पूछा है जाए स्पष्ट कीजिए तो आपने ये सारा बताना है, कारण भी बताने हैं। अगर सिंपल ये पूछे तो आपने ये बताना है कि वो चाकरी क्यों करना चाहती है। बेटे आप अपनी ऑन लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से ये चैप्टर करवाए हुए हैं। आगे है मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। अगर बेटे पूरा क्वेश्चन 2-3 नंबर में आता है तो पूरा एक्सप्लेन करोगे। अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो आपने उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करना है कि उनके माथे पर मस्तक पर क्या लगा हुआ है। ठीक है, उनके सिर पर मोर पंख सुशोभित है, उन्होंने पीले वस्त्र पहने हैं, वैजयंती माला पहनी हुई है गले में, उनके शीर में पीले वस्त्र सुशोभित करते हैं। तो ये उनका सारा रूप सौंदर्य का वर्णन है। उसके बाद नेक्स्ट है विषय इसकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो इसमें उन्होंने बताया गया है सारा, लेकिन आपसे सिंपल वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि उनकी भाषा शैली में किसका प्रयोग किया गया है। तो आपने जैसे बोलना कि वो व्रज भाषा में है, उनमें किस चीज़ का संगम है। उनकी बेटे जो उन्होंने जो भी लिखा था वो या तो ब्रज भाषा में लिखा था या उनके पदों में कहीं कहीं राजस्थानी टच भी मिलता है। तो आपने ये सारा क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना है, इनमें से ही वेरी शॉर्ट बनेंगे। आगे है वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। वो श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है। साज श्रृंगार, महल बनवाना, प्रार्थना करती है। ठीक है, तो इसके बेटे आगे काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इनमें से कोई भी 2 पंक्तियाँ पूछकर आपको बताया जा सकता है कि इसको वर्णन करिए। काव्य सौंदर्य बताना है कि कविता जो आपने मीरा भाई के पद पढ़े हैं उनमें मीरा भाई जो कवित्री है उनका काव्य सौंदर्य कैसा है। तो उनसे बेटे ये पता चलता है कहीं कहीं संगीत का भी रस है। कष्टों को दूर करने के लिए मीरा भाई ने अच्छे प्रसंग यूज़ किए हैं। ठीक है, उनका अलंकार का जो वर्णन है वो भी आकर्षक बनाता है। ठीक है, राइम है इसमें। ठीक है, ऐसे रूपक अलंकार है जो चमत्कार पैदा करता है। ठीक है, माधुर्य गुण और शांत रस भी है। तो बेटे ये इसका काव्य सौंदर्य है कि काव्य की खूबसूरती किस प्रकार है। ठीक है, तो ये आपका बेटे चैप्टर है जो आपका पेपर में आना है। उसके बाद बेटे आपका नेक्स्ट चैप्टर है मनुष्यता। एक मिनट बच्चे, तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है मनुष्यता जो कि मैथिली शरण गुप्त का है, पेज नंबर 43। बेटे आपकी बुक में डिफरेंट पेजेस भी हो सकते हैं, सो टेंशन मत लेना। बेटे इसमें मैंने आपको बताया था मनुष्य चैप्टर में कि आपको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ, क्योंकि इससे संबंधित भी आपको बेटे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें कवि ने बेटे सिंपल सी बात बताई थी कि मनुष्य सच्चा वो मनुष्य है जो दूसरों की सेवा के लिए खुद का भी त्याग कर देता है। अब आप कई बार सोचते हैं कि किसी का भला करना है तो छोड़ो, पहले खुद का करना है, खुद खा लें, किसी की टेंशन नहीं लेनी। तो ऐसे लोग भी बेटे इस दुनिया में थे।
है ना। लेकिन वो बेटे पशु प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि पशुओं को भी एक दूसरे की नहीं चिंता होती। लेकिन अगर हम मनुष्य बनकर भी दूसरों की भलाई के लिए कार्य नहीं करेंगे तो हम भी पशु प्रवृत्ति के ही हैं। आपको पता है दानवीर कर्ण जो था उसने अपनी मांस तक दान में दे दिया था। ठीक है, एक बार एक ऋषि मुनि भूखे थे, उन्होंने अपन दूसरों की भूख मिटाने के लिए अपनी थाली परोस दी थी। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमने ये सीखा है। ठीक है, तो इससे संबंधित बेटे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये अच्छी तरह से करने हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कौन से क्वेश्चंस हैं इनके। ये देखो बेटे, पाठ्य पुस्तक से संबंधित है आपके क्वेश्चन। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, इसको बेटे वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो आपने इसको सिंपल से बताना है, वो मृत्यु जिसको लोग मरने के बाद भी याद करें, उनके कार्यों को आदर्श मानने और उन पर चलने का निर्णय लें, ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया है। और अगर इसको डिटेल में पूछें तो आपने आदर्श पुरुष और पशु प्रवृत्ति हेडिंग्स देने हैं। इसी प्रकार उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है, तो उदार व्यक्ति की पहचान इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब कोई मर जाता है तो उसकी कुछ ऐसी संवर्णन वाली चीज़ें जो कि उसकी पुस्तकों में पढ़ी हुई लिखी जाती हैं, तो लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, वही उदार व्यक्ति है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे याद करते हैं। ऐसी मृत्यु का कोई फ़ायदा नहीं बेटे जो मरने के बाद आप उसको याद ना करें। तो कवि ने कहा है कि हमें ऐसा मरना है कि हमारे मरने के बाद भी हमें लोग याद करें। ठीक है, अगर तो बेटे सिंपल वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपने इसको 2-3 पंक्तियों में एक्सप्लेन करना है, और अगर पूरा पूछा जाता है तो फिर आपने पूरे हेडिंग्स देने हैं। नेक्स्ट आपका है, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। कवि कहता है कि भूख से व्याकुल रतिदेव ने भोजन ना खिलाकर दूसरे व्यक्ति को दे दिया था। ऋषि ने देवताओं के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां दान में कर दी थी। ठीक है, कबूतर के प्राण बचाने के लिए उन्हें भूखे बाज को खुद अपना शरीर दे दिया था। वीर कर्ण ने इंद्र के मांगने पर शीर से जुड़ा जन्मजात कवच दान में कर दिया था। ठीक है, कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके बेटे वेरी शॉर्ट हैं और लॉन्ग आपको पता ही है। आप बेटे खुद भी कोशिश कर सकते हो इनको बनाने के लिए, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से करने हैं।